हे एवरीवन, आदित्य ऑफिशियल में आपका स्वागत है। और आज किरण की बुक का जिसमें हम ईडियम फ्रेज पढ़ रहे हैं उसका आज 4th सेशन होने वाला है। इससे पहले 3 सेशन अपलोड कर दिए गए हैं जिसे आप लिस्ट में जाकर रीड कर सकते हैं, जो कि काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो आज के सेशन में हम 161 से 200 ईडियम कवर करेंगे। तो वर्ड है 161 और वो है एट आर्म्स लेंथ। एट आर्म लेंथ अर्थात किसी से दूरी बनाए रखना, किसी से दूरी बनाए रखना। एट आर्म्स लेंथ किसी से दूरी बनाए रखना। तो क्या मतलब हो जाएगा इसका, यानी कि अवॉइड टू मच क्लोजनेस। अवॉइड टू मच क्लोजनेस। नेक्स्ट ईडियम है एसिड टेस्ट। एसिड टेस्ट का मतलब होता है यानी कि डेफिनेटिव प्रूफ, ट्रुथ और फॉल्सहुड। इसका मतलब होता है एसिड टेस्ट का यानी कि अग्नि परीक्षा। तो ध्यान रखना है, एसिड टेस्ट होता है अग्नि परीक्षा। नेक्स्ट ईडियम है डार्क हॉर्स। डार्क हॉर्स का मतलब होता है यानी कि समवन हु अनएक्सपेक्टेडली सक्सेस। समवन हु अनएक्सपेक्टेडली सक्सेस अर्थात अप्रत्याशित विजेता, यानी कि जिसका पता नहीं है कि वो जीत सकता है उसको बोलते हैं अप्रत्याशित विजेता। तो ध्यान रखना है आपको, डार्क हॉर्स होता है यानी कि अप्रत्याशित विजेता। नेक्स्ट है हैंड इन ग्लोव। हैंड इन ग्लोव का मतलब होता है यानी कि इन पार्टनरशिप फॉर समथिंग डिसऑनेस्ट अर्थात घनिष्ठ संबंध होना। घनिष्ठ संबंध होना। तो ध्यान रखना है आपको, हैंड इन ग्लोव का मतलब होता है घनिष्ठ संबंध होना, यानी कि इन पार्टनरशिप फॉर समथिंग डिसऑनेस्ट। नेक्स्ट ईडियम है सॉरी लेट इन द स्काई। लेट इन द स्काई मतलब होता है यानी कि देरी हो जाना। लेट इन द स्काई का मतलब होता है देरी हो जाना अर्थात टू डिलेड टू बी एनी यूज। किसी कारण से देरी होना उसको बोलते हैं लेट इन द स्काई। नेक्स्ट ईडियम रहेगा ड्रॉ ए ब्लैंक। ड्रॉ ए ब्लैंक अर्थात नाकामयाब होना। नाकामयाब होना कहलाता है ड्रॉ ए ब्लैंक, यानी कि बी अनसक्सेसफुल। बी अनसक्सेसफुल होता है ड्रॉ ए ब्लैंक का मतलब। नेक्स्ट ईडियम है बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। बोल्ट फ्रॉम द ब्लू ईडियम का जो मतलब है वो होता है समथिंग सडन दैट हैपन अनएक्सपेक्टेडली अर्थात जो आकस्मिक घटना होती है, जो आकस्मिक जो घटना होती है उसको बोलते हैं बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, यानी कि आकस्मिक घटना। समथिंग सडन दैट हैपन अनएक्सपेक्टेडली, जिसकी एक्सपेक्ट नहीं की जा सकती उसको बोलते हैं बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। नेक्स्ट ईडियम है लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट। लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट अर्थात कि किसी की निंदा करना, यानी कि इंसल्टिंग रिमार्क अपीयरिंग एज प्रेज। इंसल्टिंग रिमार्क अपीयरिंग एज प्रेज अर्थात किसी का मजाक उड़ाना, यानी कि इंसल्ट करना या फिर किसी का मजाक उड़ाना उसको बोलते हैं लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट अर्थात प्रशंसा के तौर पर ही उसका मजाक उड़ाना। नेक्स्ट ईडियम है एट स्नेल पीस। एट स्नेल पीस अर्थात धीमी गति से, यानी कि डू समथिंग वेरी स्लोली। किसी काम को स्नेल की तरह, स्नेक एक देखोगे हम एक इंसेक्ट होता है जो बहुत धीरे चलता है। डू समथिंग वेरी स्लोली यानी कि बहुत धीमा काम करना, धीमा वर्क करना, धीमा कार्य करना। तो ध्यान रखना है एट स्नेल पेस का हो जाएगा डू समथिंग वेरी स्लोली। नेक्स्ट ईडियम है ए पेन इन द नेक। ए पेन इन द नेक का मतलब होता है यानी कि इरिटेट होना। क्या होना? इरिटेट होना अर्थात एक असहनीय परेशानी, जिसको सहन नहीं किया सकता, असहनीय परेशानी। तो ध्यान रखना है आपको, ए पेन इन द नेक का मतलब होता है यानी कि इरिटेटिंग है, अनोइंग है, जो परेशान करने लायक है उसको बोलते हैं अ पेन इन द नेक। नेक्स्ट ईडियम बढ़ते हैं। नेक्स्ट ईडियम है 171 और 171 है बीट अराउंड द बस। बीट अराउंड द बस होता है यानी कि इधर उधर की बातें करना, यानी कि इधर उधर की बातें करना।
इधर उधर की बातें करना, उसको बोलते हैं बीट अराउंड द बस। यानी कि अवॉइड द टॉपिक, जो टॉपिक है उसके बारे में बात ना करना और दूसरी बातें करना, तो उसको बोलते हैं बीट अराउंड द बुश। नेक्स्ट इडियम है मेक नो हेडवे। मेक नो हेडवे का मतलब क्या है? यानी कि तरक्की ना कर पाना। मेक नो हेडवे अर्थात तरक्की ना पाना, तरक्की न पाना, अर्थात अनेबल टू प्रोसेस अहेड, आगे ना बढ़ने को बोलते हैं मेक नो हेडवे। नेक्स्ट इडियम है मेक शॉर्ट वर्क ऑफ समथिंग। मेक शॉर्ट वर्क ऑफ समथिंग अर्थात जल्दी समाप्त होना, यानी कि डिस्पोज ऑफ क्विकली, अर्थात समाप्त होना जल्दी, समाप्त होना। मेक शॉर्ट वर्क ऑफ समथिंग यानी कि जल्दी समाप्त होना, उसको बोलते हैं डिस्पोज ऑफ क्विकली। नेक्स्ट इडियम है इन अ न्यूट सेल। इन अ न्यूट सेल का मतलब होता है यानी कि कोई चीज़ संक्षेप में कहना, कोई चीज़ संक्षेप में कहना, यानी कि एक्सप्रेस वेरी ब्रीफली, संक्षेप में किसी चीज़ का विस्तार करना कहलाता है इन अ न्यूट सेल। नेक्स्ट इडियम है बी एन ओपन बुक। बी एन ओपन बुक का मतलब होता है यानी कि खुली किताब, यानी कि खुली किताब जिसके बारे में आसानी से जाना जा सके, यानी कि खुली किताब, यानी कि वन अबाउट होम इट इज़ ईजी टू नो एवरीथिंग, जिसके बारे में आसानी से जाना जा सके, उसको बोलते हैं बी एन ओपन बुक। नेक्स्ट इडियम है द बॉल इज इन वंस कोर्ट। द बॉल इज इन वंस कोर्ट का मतलब क्या होता है? यानी कि आगामी प्रक्रिया के लिए जो जवाबदेही होती है, यानी कि जवाबदेही, तो ध्यान रखना है आपको। द वॉल्स इन वंस कोर्ट यानी कि जवाबदेही। टू बी रेस्पॉन्सिबल जिम्मेदार होना फॉर फर्दर एक्शन, आगे वाली प्रक्रिया के लिए, उसको बोलते हैं टू बी रेस्पॉन्सिबल फॉर फर्दर एक्शन, यानी कि द बॉल्स इज इन वंस कोर्ट। नेक्स्ट इडियम है बेंड ओवर बैकवर्ड। बेंड ओवर बैकवर्ड्स का मतलब होता है यानी कि किसी लक्ष्य के हेतु हर संभव प्रयास करना, यानी कि लक्ष्य हेतु हर संभव प्रयास करना, लक्ष्य हेतु संभव प्रयास करना, उसको कहते हैं बेंड ओवर बैकवर्ड। अर्थात टू एक्सर्ट ए लॉट ऑफ एफर्ट टुवर्ड सम एंड। बेंड ओवर बैकवर्ड का हो जाएगा टू एक्सर्ट अ लॉट ऑफ एफर्ट टुवर्ड सम एंड। नेक्स्ट इडियम है वर्ड ऑफ द सेम फेदर, यानी कि समान प्रकृति का होना। वर्ड ऑफ द सेम फेदर है यानी कि समान प्रकृति का होना, उसको बोलते हैं वर्ड ऑफ द सेम फेदर। पीपल विद सिमिलर कैरेक्टर, जिसका सेम कैरेक्टर होता है, उसको बोलते हैं वर्ड ऑफ द सेम फेदर। नेक्स्ट इडियम है टू बी कैट्स विस्कर्स। टू बी कैट विस्कर्स यानी कि बेहतर होना या फिर आकर्षक होना, बेहतर होना या फिर आकर्षक होना, उसको बोला जाता है टू बी कैट विस्कर्स, यानी कि टू बी हाईली इम्प्रेसिव, टू बी हाईली इम्प्रेसिव। नेक्स्ट इडियम है आउट ऑफ डेट। आउट ऑफ डेट का मतलब होता है यानी कि पुरानी है कोई चीज़, पुराना होना या फिर अप्रचलित होना, पुराना होना या फिर अप्रचलित होना, उसको बोलते हैं आउट ऑफ डेट, यानी कि समथिंग ओल्ड फैशन्ड, समथिंग ओल्ड फैशन्ड। नेक्स्ट इडियम है 181 यानी कि एज ए मैटर ऑफ फैक्ट। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट का मतलब होता है वास्तव में कुछ है घटित होना, यानी कि वास्तव में, यानी कि एक्चुअली एज इट हैपन, जो वास्तव में घटित होता है उसको बोलते हैं एज ए मैटर ऑफ फैक्ट। नेक्स्ट इडियम है कट वन शॉर्ट। कट वन शॉर्ट होता है यानी कि बीच में व्यवधान करना, यानी कि बीच में व्यवधान डालना, बीच में व्यवधान डालना कहलाता है कट वन शॉर्ट। अर्थात टू इंटरप्ट समवन, किसी के बीच में दखलंदाजी करने कहलाता है कट वन शॉर्ट। नेक्स्ट इडियम है टू टेक वंस हैट ऑफ। टू टेक वंस हैट ऑफ का मतलब होता है यानी कि किसी की प्रशंसा करना, यानी कि किसी की प्रशंसा करना कहलाता है टू टेक वंस हैट ऑफ, टू एडमायर समवन। नेक्स्ट इडियम है कप ऑफ टी। कप ऑफ टी का मतलब क्या होता है? अर्थात समथिंग दैट प्लीज वन,
समथिंग दैट प्लीज वन, अर्थात आनंदमय होना। आनंद में होना या फिर आनंद के साथ कोई बातचीत करना, उसको बोलते हैं कप ऑफ टी। नेक्स्ट इडियम है ऑन द टिप ऑफ माई टंग। ऑन द टिप ऑफ माई टंग का मतलब होता है यानी कि कोई चीज़ जुबान पर है उसको बोलना, यानी कि तुरंत ही कोई चीज़ याद आना, यानी कि रीडली अवेलेबल इन माई मेमोरी। तो ध्यान रखना है, ऑन द टिप ऑफ माई टंग का हो जाएगा रीडली अवेलेबल इन माई मेमोरी। नेक्स्ट इडियम है ए वाइल्ड गूज चेज। ए वाइल्ड गूज चेज का मतलब होता है यानी कि निरर्थक या फिर मूर्खतापूर्ण खोज। निरर्थक या फिर मूर्खतापूर्ण खोज यानी कि यूजलेस सर्च, जिसका कोई मतलब नहीं है, उसको बोलते हैं अ वाइल्ड गूज चेज। नेक्स्ट इडियम है बी एट योर विट्स एंड। बी एट योर विट्स एंड का मतलब होता है यानी कि किन कर्तव्य विमूढ़, यानी कि किन कर्तव्य विमूढ़। बी ओवरवेल्म्ड विद प्रॉब्लम्स। वी ओवरवेल्म्स योर प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट इडियम है क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क होता है यानी कि व्यर्थ में पछताना, यानी कि व्यर्थ में पछताना, उसको बोलते हैं क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। रिग्रेट अबाउट समथिंग दैट हैपन एंड कैन नॉट बी चेंज्ड। रिग्रेट अबाउट समथिंग दैट हैपन कैन नॉट बी चेंज्ड। नेक्स्ट है फार क्राई फ्रॉम। फार क्राई फ्रॉम का मतलब होता है यानी कि सबसे अलग होना, यानी कि बहुत अलग होना, बहुत भिन्न होना, उसको बोलते हैं फार क्राई फ्रॉम। टू बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम। टू बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम। नेक्स्ट इडियम है ए निडल इन अ हेयरस्टैक। ए निडल इन द हेयरस्टैक होता है यानी कि असंभव हो, जो कोई चीज़, जो कोई काम असंभव हो, उसको बोलते हैं अ निडल इन अ हेयरस्टैक। असंभव होना कोई काम करना, यानी कि समथिंग दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू लोकेट। किसी चीज़ को ढूंढने में कठिनाई जो महसूस होती है उसको बोलते हैं ए निडल इन अ हेयरस्टैक। नेक्स्ट इडियम है बटरफ्लाइज इन वंस स्टोमक। बटरफ्लाइज इन वंस स्टोमक का मतलब होता है यानी कि घबराहट होना। घबराहट होना या फिर चिंतित होना, परेशान होना, उसको बोलते हैं घबराहट। तो ध्यान रखना है आपको, घबराहट। अ फीलिंग ऑफ नर्वसनेस, जो एक कंडीशन होती है नर्वसनेस की, उसको बोलते हैं बटरफ्लाइज इन वंस स्टोमक। नेक्स्ट इडियम है विद ओपन आर्म्स। विद ओपन आर्म्स का मतलब होता है यानी कि उत्साहपूर्वक या फिर प्रसन्नतापूर्वक। उत्साहपूर्वक या फिर प्रसन्नतापूर्वक, यानी कि वेरी हैप्पी एंड वार्मली वेलकम करना किसी का विद ओपन आर्म। उत्साहपूर्वक या किसी का अभिनंदन करना, उसको कहते हैं विद ओपन आर्म। नेक्स्ट इडियम है टू हर्ट। टू हर्ट टू टुक हर्ट का मतलब होता है यानी कि हिम्मत रखना, यानी कि हिम्मत रखना, उसको बोलते हैं टुक हर्ट। तो इसका मतलब होता है टू फील इनकरेज, किसी को प्रोत्साहित करना, उसको बोलते हैं टुक हर्ट। नेक्स्ट इडियम है हॉट द ग्रीन लाइट। हॉट द, सॉरी हॉट नहीं है, ये है गेट द ग्रीन लाइट। गेट द ग्रीन लाइट का मतलब होता है यानी कि अनुमति मिलना। गेट द ग्रीन लाइट होता है अनुमति मिलना। गॉट परमिशन टू गो अहेड विद समवन। गॉट परमिशन टू गो अहेड विद समथिंग, आगे जाने की परमिशन मिलना, उसको बोलते हैं गेट द ग्रीन लाइट। नेक्स्ट है बेड ऑफ रोजेज। बेड ऑफ रोजेज का मतलब होता है एक आरामदायक स्थिति। क्या होता है? एक आरामदायक स्थिति होना। आरामदायक स्थिति यानी कि एन ईजी और कंफर्टेबल सिचुएशन, उसको बोलते हैं बेड ऑफ रोजेज। नेक्स्ट इडियम है 196 और वो है एट द ड्रॉप ऑफ ए हैट। एट ए ड्रॉप ऑफ द हैट यानी कि कोई चीज़ अति शीघ्र करना। कोई चीज़ अति शीघ्र करना कहलाता है एट द ड्रॉप ऑफ हैट, यानी कि इमीडिएटली करना, कोई चीज़ इंस्टेंटली करना। नेक्स्ट इडियम है मेक अ विलाइन फॉर। मेक अ विलाइन का फॉर का मतलब होता है यानी कि जल्दी, शीघ्र और सीधे जाना। शीघ्र और
सीधा जाना, उसको बोलते हैं मेक अ बी लाइन फॉर। टू मूव क्विकली एंड डायरेक्टली टूवर्ड्स समथिंग, गो स्ट्रेट टू। टू मूव क्विकली एंड डायरेक्टली टूवर्ड्स समथिंग, किसी की साइड जाना, एंड गो स्ट्रेट टू। नेक्स्ट इडियम है टिल द काउ कम होम। टिल द काउ कम होम का मतलब होता है यानी कि लंबे समय तक, यानी कि लंबे समय तक, उसको बोलते हैं टिल द काउ कम होम, अर्थात फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। नेक्स्ट इडियम है टच एंड गो। टच एंड गो होता है यानी कि कोई चीज़ अनिश्चित, अनिश्चित है, अनिश्चित यानी कि अनसर्टेन है, प्रीकैरियस है, तो ध्यान रखना है टच एंड गो होता है अनसर्टेन और प्रीकैरियस। नेक्स्ट इडियम है फेस द म्यूजिक। फेस द म्यूजिक का मतलब होता है यानी कि आलोचना सहन करना, यानी कि दोष या निंदा सहना, दोष या निंदा स्वीकारना, उसको बोलते हैं फेस द म्यूजिक। यानी कि टू एक्सेप्ट क्रिटिसिज्म, आलोचना सहन करना, और पनिशमेंट, सजा को सहन करना, फॉर समथिंग यू हैव डन, जो आपने किया है उसके लिए। टू एक्सेप्ट ब्लेम, निंदा सहन करना, तो ध्यान रखना है फेस द म्यूजिक हो जाएगा टू एक्सेप्ट क्रिटिसिज्म और पनिशमेंट फॉर समथिंग यू हैव टू डू एंड एक्सेप्ट ब्लेम। तो इस तरह हमारे 200 ईडीएम कवर होते हैं करंट की बुक के, जो कि टीसीएस पैटर्न पर आधारित हैं। और अपना रिव्यू शेयर किया करो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक फॉर वॉचिंग।